नमस्कार साथियों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक लाइन। कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। आप इस पंक्ति का मतलब समझिए। ये पंक्ति वर्तमान समय में विपक्षी एकता गठबंधन इंडी अलायंस पर एकदम सटीक बैठती है। अगले साल यानी 2 दिन बाद, 1.5 दिन बाद जो नया साल, जिस नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वर्ष 2024, उसके मध्य अप्रैल से मई के बीच में इस देश में आम चुनाव होने प्रस्तावित हैं। सभी दल इसके प्रयास में है कि कैसे ना कैसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा जाए। तमाम उहापोह के बीच पूरा मुकाबला ऐसा लग रहा है कि विपक्षी एकता गठबंधन इंडी अलायंस और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के बीच हो सकता है। लेकिन कौन मारेगा बाजी और किसके गठबंधन में क्या है कमी, और कैसे इंडी अलायंस अब के नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने इस गठबंधन को तिलांजलि देने पर उतारू है, इस पर भी होगी बात। दोस्तों, जहां एक तरफ भाजपा एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जिसके तर्कश में राष्ट्रवाद और लोकहित, जनहित जैसे मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता का इंडी अलायंस है, जिसके नाव में वंशवाद, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाए, पार्टी विस्तार, सब सवार है। और उसी नाव के भरोसे विपक्ष 2024 के चुनाव का भंवर पार कर लेना चाहता है। क्या यह मुमकिन है? यह सवाल आप दोस्तों अपने आप से पूछिए। इंडी अलायंस की हालत ऐसी है कि वह एक मुद्दे को सुलझाते हैं तो दूसरा उलझ जाता है। अब समझ में नहीं आता कि इस गठबंधन में गांठें कितनी है और बंधन कितना है। जब बैठक होती है, जब भी इंडिया अलायंस की बैठक प्रस्तावित होती है, तो सभी विपक्षी दल के बड़े नेता, शीर्ष पहली पंक्ति के नेता हम आपके हैं और हम साथ साथ वाली परिस्थिति में दिखते हैं, मंच पर फोटो खिंचवाते हुए। और जैसे ही बैठक खत्म करके चाय बिस्कुट खाकर अपने अपने राज्यों में पहुंचते हैं, तो हम आपके हैं कौन वाली परिस्थिति में या उस फीलिंग में आ जाते हैं। और ये निरंतर देखा जा रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश के चुनाव के समय कमलनाथ ने किस तरीके से अखिलेश यादव का उपहास उड़ाया था और उनको अखिलेश वखिलेश तक कह दिया था, कोई भूल नहीं सकता। तो पलट कर अगली रैली में अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने हमको जब ठग लिया तो जनता आपकी क्या बिसात है। ये तो बात हो गई विपक्षी गठबंधन के बंधन की। लालू अपने पुत्र को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अखिलेश अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं और केजरीवाल अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देख रहे हैं। सबके अपने अपने हित, और कोई भी विपक्षी गठबंधन का घटक दल अपने हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हालत है। इतनी ज्यादा तकरार और जूतम पैजार के साथ मजबूत राजनीतिक छवि,
राष्ट्रवाद की बात करने वाले पीएम मोदी को विपक्ष कैसे टक्कर दे पाएगा? ये अपने आप में सवाल है जो विपक्षीय घटक दलों को अपने आप से पूछना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी घटक दल समीक्षा भी अपनी ठीक से करना नहीं चाहते। तो कैसे चलेगा काम? कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का भंवर होगा पार? या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली नाव बीच भंवर में ही टूटकर बिखर जाएगी? तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और इसका आधार भी है। और इसका आधार किसने दिया? संजय राउत ने दिया। महाराष्ट्र से आते हैं ये नेता, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के हैं ये नेता। आपको मैं उनकी बाइट सुनाता हूं, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये नई तकरार आर्थिक राजधानी देश की महाराष्ट्र से कैसे पूरे देश में फैल रही है। आप पहले संजय राउत की ये बाइट सुनिए। लोकसभा चुनाव को लेकर 23 सीटों की बात शिवसेना की तरफ से रखी गई है, उसको कल संजय निरुपम ने भी बयान दिया। देखिए, हम बात ऐसी है, कौन क्या करता है, किसी बोलता है किसी पार्टी में, उसका ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात, तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, तो उसमें कांग्रेस आती ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहां कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो सुना दर्शकों आप लोगों ने, संजय राउत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में 23 सीटों की मांग कर रहे हैं। यानी उन्होंने देश के दूसरे बड़े सूबे महाराष्ट्र, राजनीतिक सूबे महाराष्ट्र की कुल लोकसभा सीटों में से 23 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। और उनका दावा क्या ठोकना था? महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट पर इस तरह से चिपक गए जैसे शहद पर मधुमक्खी, फूल पर भंवरा। संजय निरुपम महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को यह नहीं भूलना चाहिए कि ना आज उनके पास मजबूत नेतृत्व है
और अब तो यह भी नहीं पता कि उनके पास जनाधार कितना बचा है। अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने भी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को उनकी हैसियत दिखा दी। वहां महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को हैसियत दिखा रही थी, तो इधर बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को उनकी औकात याद दिला रही थी, हैसियत, राजनीतिक हैसियत दिखा रही थी। टीएमसी ने पूरे इंडी अलायंस को ठेंगा दिखा दिया है दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पूरे इंडी अलायंस को टीएमसी और ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हम आपके हैं कौन। टीएमसी ने बंगाल की पूरी लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया, कहा कि हम भले ही इंडी अलायंस पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करेगा, लेकिन हम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोकते हैं। यह है एकता विपक्षी गठबंधन की। वही हाल कमोबेश यूपी का भी है। यूपी में एक बार दो युवा आ गए थे साथ, हाल ऐसा बदहाल हुआ कि युवाओं की जोड़ी चुनाव खत्म होते ही ध्वस्त हो गई या धूल धसरित हो गई, कह लीजिए आप लोग। यही हाल पंजाब और दिल्ली में भी है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर अपनी फसल बोई और उसे काटी भी, और अब वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट शेयर करना नहीं चाहती है। दो टूक कह दिया है आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। भले ही आपने 2019 में पंजाब में 8 लोकसभा सीटें जीती, तो क्या अब तो सरकार हमारी है, हम बड़े भाई बनकर रहेंगे। अब भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, देश की सबसे पुराना दल हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में दिल्ली और पंजाब में तो हम ही रहेंगे। तो ये हालत है। केरल में लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने को तैयार नहीं है। तो एक दूसरे को धूल धसरित करता ये गठबंधन कब तक चलेगा, कब तक की है इसकी म्याद, इस पर कोई भी दावा ठोक नहीं सकता। कारण इसके पीछे सबसे बड़ा ये है दर्शकों कि सभी क्षेत्रीय दलों के अपने अपने राजनीतिक हित है, जिसके साथ वे किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं या एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं और उनके खिलाफ बाहें चढ़ा रहे हैं। अभी पीछे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उनको कौन भूल सकता है। जो विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वही एक दूसरे के सामने खड़े थे और जमकर एक दूसरे का वोट भी काटा, जिसके बाद क्या हालत हुई कांग्रेस की और विपक्ष की भूला नहीं। तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो 3 हिंदी हार्टलैंड में विपक्ष के आपसी रसाकशी ने बीजेपी को बम्पर जीत दिला दी। बाकी उत्तर भारत की बात क्या करें। उत्तर पूर्व भारत, मिजोरम का चुनाव कांग्रेस के नेता गए नहीं गए, कितना मजबूती से लड़े, वो सभी के सामने था, वहां भी हार गए। तो तमाम तरह की रसाकशी के बीच में भाजपा लगातार विपक्ष के सामने चक्रव्यूह रचती जा रही है, जिसमें विपक्ष उलझता जा रहा है। विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाल पाया है। सीट शेयर होगा तो कोई नेता उभर कर सामने आएगा। नीतीश कुमार संयोजक बनने की चाह रखे हुए हैं, तो राहुल गांधी और उनके समर्थक उन्हें
और वह खुद शायद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिख रही है। तो जिस तरीके से दर्शकों आप देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में जितनी अधिक तकरार है, अब इकरार कौन करेगा, कौन पहले झुकेगा, कौन त्याग करेगा, ये भी देखने वाली बात है। आपका क्या सोचना है इंडिया अलायंस पर? 2024 का चुनाव ये देख पाएगा या आपसी लड़ाई में ही ये ध्वस्त होकर गिर जाएगा? हमें ज़रूर लिख भेजें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।